सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट भर्ती परीक्षा के लिए हम संस्कृत व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में एक शब्द रूप से संबंधित प्रश्न आता है। दो प्रश्न या एक प्रश्न शब्द रूप से संबंधित हमेशा रीट में किए जाते हैं। इससे पहले के एक वीडियो में हमने शब्द रूप के बारे में पढ़ा था, जिसमें विविध प्रकार के जो संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्दों के शब्द रूप कैसे बनाए जाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। एक तरीका देखा था किस तरीके से आप शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एक एक शब्द रूप हमें अवश्य याद करना है। अकारांत में एक शब्द याद कर लेंगे, जैसे राम शब्द को याद कर लिया। आकारांत में लता शब्द को याद कर लिया। ह्रस्व इकारांत में हरि शब्द हम याद कर सकते हैं। दीर्घ इकारांत में नदी शब्द को हम याद कर सकते हैं। ह्रस्व उकारांत में गुरु शब्द को हम याद करेंगे और ऋकारांत शब्दों में पितृ शब्द हम याद कर सकते हैं। ये तो संज्ञा शब्दों के शब्द रूप हमें याद करने हैं। कुछ प्रश्न सर्वनाम शब्दों के शब्द रूपों में से भी पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के रूप कैसे चलते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। विविध प्रकार के सर्वनाम शब्द हैं, उन सर्वनाम शब्दों के रूप कैसे चलते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है, देखना है और इनको याद भी करना है, क्योंकि इनमें से भी एक प्रश्न अवश्य आना है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं अस्मद शब्द। अस्मद शब्द के रूप कैसे चलते हैं। अस्मद एक सर्वनाम शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यह समान रूप से प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कोई भेद नहीं होता है। उत्तम पुरुष हम इसमें मान सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के अंतर्गत अस्मद शब्द को लिया जाता है। इसके रूप कैसे चलते हैं आपके सामने है। पहला कॉलम विभक्ति के रूप में लिखा हुआ है, दूसरा एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन के रूप में आपके सामने कॉलम बनाए गए हैं। अहम, आवाम, वयम, प्रथमा, माम, आवाम, अस्मान, द्वितीया, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, तृतीया, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, चतुर्थी, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, पंचमी, मम, आवयोः, अस्माकं, षष्ठी, मयि, आवयोः, अस्मासु, सप्तमी। सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ भवत, सर्व जैसे शब्दों में संबोधन का प्रयोग होता है, लेकिन अन्य सर्वनाम शब्द हम पढ़ेंगे, इनमें 7 विभक्तियां ही प्रयुक्त होती हैं। संबोधन का इनमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसके रूप आए आपके सामने, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। इनमें कुछ वैकल्पिक रूप भी बनाए जाते हैं। द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति में वैकल्पिक रूप भी अस्मद शब्द में बनते हैं। द्वितीय में माम के स्थान पर मा का प्रयोग भी हो सकता है। आवाम के स्थान पर नौ का प्रयोग भी हो सकता है। तो अस्मान के स्थान पर नह का प्रयोग भी हो सकता है। ऐसे ही चतुर्थी में मह्यम की जगह पर हम में भी लिख सकते हैं। आवाभ्याम की जगह पर नौ लिख सकते हैं और अस्मभ्यम की जगह पर नह का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति में मम के स्थान पर में, आवयोः के स्थान पर नौ और अस्माकम के स्थान पर नह का भी विकल्प से प्रयोग किया जा सकता है। तो द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में वैकल्पिक रूप भी इनके बनाए जाते हैं। द्वितीय में मा, नौ, नह, चतुर्थी और षष्ठी में में, नौ, नह रूप विकल्प से बनाए जाते हैं।
ये अस्मद शब्द है। वाच्य परिवर्तन के प्रश्न में भी इनका प्रयोग देखने को मिलेगा, तो वाच्य परिवर्तन के लिए भी आप इनको अवश्य याद करें। एक शब्द रूप का प्रश्न होगा, वाच्य में भी ये सहयोग करेगा, तो 2 प्रश्नों में आपको यह शब्द रूप का टॉपिक है वो फायदा देगा। दूसरा हम लेते हैं युष्मद शब्द। युष्मद शब्द के रूप भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में कोई भेद नहीं होता है। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत लिया जाता है। इसमें तुम का प्रयोग तुम अर्थ को ये प्रकट करता है। तुम चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों में हम समान रूप से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस युष्मद शब्द में किस प्रकार के रूप बनते हैं उनको देखें। इसमें भी पहली विभक्ति, फिर एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। रूप हैं तवम, युवाम, यूयम, तवाम, युवाम, युष्मान, त्वय्या, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तवत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। युष्मद शब्द के रूप आपके सामने हैं। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तवत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युवयोः, युष्माकं, त्वयि, युवयोः, युष्मासु। इसमें भी द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी इन 3 विभक्तियों में वैकल्पिक रूप बनाए जाते हैं। द्वितीय विभक्ति में तवाम के स्थान पर तवा भी लिखा जा सकता है, युवाम के स्थान पर वाम भी लिखा जा सकता है, और युष्मान के स्थान पर वह का प्रयोग भी हो सकता है। तवम, युवाम, युष्मान अथवा तवा, वाम, वह। चतुर्थी में तुभ्यम की जगह पर ते, जैसे अपन बोलते हैं नमस्ते, नमः ते, वहाँ पर संधि विच्छेद करने पर नमः के साथ में जो ते आया है वो चतुर्थी विभक्ति का ही ते है। सैतौ ते, साते ता या तत ते तानी में भी ते आता है, लेकिन नमस्ते में जो ते है उसमें चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है, तो ये तुभ्यम की जगह पर ते, युवाभ्याम की जगह पर वाम और युष्मभ्यम की जगह पर वह का प्रयोग हो सकता है। षष्ठी में देखें तो तव के स्थान पर ते, युवयोः के स्थान पर वाम और युष्माकम के स्थान पर वह का प्रयोग भी विकल्प से किया जा सकता है। तो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में इनके वैकल्पिक रूप बनाए जाते हैं। द्वितीया में तवा, वाम, वह, चतुर्थी में ते, वाम, वह, और षष्ठी में ते, वाम, वह, ये वैकल्पिक रूप बनाए जाते हैं। तो ये युष्मद शब्द है, ये भी आपको वाच्य परिवर्तन में भी काम में आ सकता है, तो शब्द रूप वाले प्रश्न में भी काम में लिया जा सकता है। तीसरे प्रकार के शब्द रूप अपन लेते हैं इदम शब्द। इदम का अर्थ होता है यह, इदम यानी यह। इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं अलग अलग प्रकार से। पुल्लिंग में अलग रूप होंगे, स्त्रीलिंग में अलग रूप होंगे, नपुंसकलिंग में अलग रूप होंगे। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है और इसमें समीपता के अर्थ में इदम शब्द का हम प्रयोग करते हैं यह के अर्थ में। तो इदम शब्द में पुल्लिंग के रूप बनाने हो तो कैसे रूप चलेंगे? रूप बोलेंगे अपन अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु, अस्मिन्, अनयोः, एषु, अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। इसमें भी द्वितीय विभक्ति में वैकल्पिक रूप बनते हैं। इमम की जगह पर हम इमम है उसकी जगह पर एनम लिख सकते हैं, इमऊ की जगह
एनौ भी लिखा जा सकता है, तो इमा की जगह पर एनान का प्रयोग भी हो सकता है। तृतीया के एकवचन में भी अनेन की जगह पर एनेन लिखा जा सकता है, तो षष्ठी के द्विवचन में अनयोह की जगह पर एनयोह भी विकल्प से प्रयुक्त हो सकता है। तो ये इदम शब्द पुल्लिंग के रूप हैं। इदम शब्द पुल्लिंग में इसी तरीके से रूप बनाए जाते हैं। फिर चलते हैं, इदम शब्द के स्त्रीलिंग के रूप बनाने हो तो स्त्रीलिंग में इसके रूप कैसे चलेंगे। इदम शब्द है, स्त्रीलिंग में रूप बनाने हैं तो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए, इयम, इमे, इमः, इमाम, इमे, इमः, अनिया, आभ्याम, आभ्भिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः। फिर अस्याः, अस्याः, अनयोः, आसाम, अस्याम, अनयोः, आसु। प्रथमा से सप्तमी तक चलें तो इयम, इमे, इमः, इमाम, इमे, इमः, अनिया, आभ्याम, आभ्भिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम, अस्याम, अनयोः, आसु। ये इदम शब्द स्त्रीलिंग के रूप अलग अलग विभक्तियों में प्रयुक्त होते हैं। इसमें भी वैकल्पिक रूप देखें तो द्वितीय विभक्ति में इमाम के स्थान पर इनाम भी लिखा जा सकता है। द्विवचन में इमे की जगह पर एने लिखा जा सकता है, तो द्वितीय बहुवचन में इमहा के स्थान पर एनहा का प्रयोग भी हो सकता है। ऐसे ही तृतीय एकवचन में अनिया की जगह पर एनिया भी लिख सकते हैं। तो षष्ठी के द्विवचन में अपन अनयोह की जगह पर एनियोह का प्रयोग भी कर सकते हैं। षष्ठी के द्विवचन में ही अनयोह की जगह पर एनियोह का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये इसके वैकल्पिक रूप हैं। इदम शब्द स्त्रीलिंग के रूप हुए। अब लेते हैं, इदम शब्द है, उसके ही नपुंसकलिंग के रूप बनाने हो तो नपुंसकलिंग में रूप कैसे चलेंगे। इदम शब्द है, नपुंसकलिंग के रूप कैसे बनाए जाते हैं। वो रूप है इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसे रूप भी बनते हैं, इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी। फिर तृतीया विभक्ति से इनके रूप पुल्लिंग की तरह बनने लग जाते हैं। कोई भी नपुंसकलिंग शब्द होता है उसका तृतीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के जो रूप हैं वो पुल्लिंग के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो जैसा हमने इदम पुल्लिंग में रूप बोले थे, वैसे ही अपन बोलेंगे अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्ये, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। ये इदम शब्द नपुंसकलिंग के रूप हैं। इदम, इमे, इमानी, इदम, इमे, इमानी, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्ये, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। इसमें भी विकल्प देखें तो तृतीया के एकवचन में अनेन की जगह पर एनेन और षष्ठी के द्विवचन में अनयोह की जगह पर एनियोह भी विकल्प से लिखा जा सकता है। दोनों रूप यहाँ प्रयुक्त होते हैं। इदम के बाद में लेते हैं तत् शब्द। देखिए, तत् का अर्थ होता है वह, तत् यानी वह। ये भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है, दूरी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दूर के अर्थ में तत् का हम प्रयोग करते हैं। इसके भी तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलेंगे। पुल्लिंग में अलग तरीका होगा, स्त्रीलिंग में अलग होगा, तो नपुंसकलिंग में अलग रूप अपन अपनाएंगे। कैसे रूप चलते हैं तत् शब्द के, देखें तो सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्ये, तयोः, तेषाम्, तस्मिन्, तयोः, तेषु। रूप बोले तो से, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः,
तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ये तत् शब्द पुल्लिंग के रूप हैं। शब्द रूपों में और वाच्य परिवर्तन में दोनों ही जगह पर हम इनका प्रयोग करेंगे। वाच्य में जैसे यह गया सह पठती, इसका भाववाच्य बनाओ, क्रमवाच्य बनाओ, तो अपन बोलेंगे सह की जगह पर तृतीय का रूप हमें लिखना होगा, तो तेन अपन प्रयुक्त करेंगे, तो वहां पर भी इनका प्रयोग लिया जा सकेगा। तत् शब्द पुल्लिंग के बाद में आगे लेते हैं तत् शब्द स्त्रीलिंग के रूप। तत् शब्द है, उसका स्त्रीलिंग का कोई रूप बनाना हो तो वो रूप कैसे चलेगा। देखिए, सा ते तः, ताम ते तः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। सा ते ता, ताम ते तः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। ये तत् शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द रूप होंगे, इनको याद करें। फिर तत् शब्द नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलते हैं। तत् शब्द है, नपुंसकलिंग कैसे रूप बनेंगे। तो देखिए, प्रथमा और द्वितीय में तो एक जैसा रूप होगा और तृतीया से लेकर के सप्तमी तक रूप चलाएंगे तो वो पुल्लिंग के अनुसार ही बना लिए जाएंगे। तो तत् शब्द पुल्लिंग का याद है तो प्रथमा और द्वितीय में चेंज कर दो। प्रथमा द्वितीय में क्या होगा, तत् ते तानि, तत् ते तानि, ये तो प्रथमा और द्वितीय के रूप हो गए। फिर तृतीय में पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे, तेन ताभ्याम तहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्यै तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ये तत् शब्द नपुंसकलिंग के रूप अपने सामने आए। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में कैसे होता है, जैसे यह राम है तो यह राम है तो राम पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का रूप अपन काम में लेंगे, यह नहीं वह राम है, वह की बोलेंगे तो सह राम है, सह राम है। फिर वह सीता है, सीता स्त्रीलिंग हो गई तो फिर स्त्रीलिंग का शब्द काम में लिया जाएगा, सा सीता। और वह पुस्तक है, पुस्तक नपुंसकलिंग का रूप है तो अपन बोल देंगे तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम। वे दो पुस्तकें हैं तो ते पुस्तकें, वे सब पुस्तकें हैं तो तानी पुस्तकानी। इस तरीके से रूप इनके बनेंगे। ऐसे ही इदम शब्दों में भी आप इनका प्रयोग देख सकते हैं। यह राम है, इसकी संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगा, अयम राम है, अयम बालक है। ऐसे ही यह सीता है तो फिर इयम हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो इयम सीता। और यह फल है तो फिर अपन नपुंसकलिंग का रूप लिखेंगे, इदम फलम। यह फल है, इदम फलम। ये दो फल हैं, इमे फले, और ये सब फल हैं तो इमानी फलानी। इस तरीके से इदम फलम, इमे फले, इमानी फलानी, ऐसे रूप इनके चलेंगे। तो इदम और तत् तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चलने वाले शब्द हो गए। अब चलते हैं भवत शब्द। देखिए, भवत का अर्थ होता है आप, भवत यानी आप। हिंदी और अंग्रेजी को अपन पढ़ते हैं तो भवत आप यानी यू। ये जो आप यू है वो मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होता है, हिंदी में मध्यम पुरुष मानते हैं, और यू को अंग्रेजी वाले भी सेकंड पर्सन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन संस्कृत के अनुसार जो भवत शब्द है वो भवत शब्द अन्य पुरुष में प्रयुक्त होता है, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होता है। प्रथम पुरुष इसमें माना जाता है, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहते हैं, तो प्रथम पुरुष बोल दें चाहे अन्य पुरुष बोल दें, इसमें अन्य पुरुष माना जाएगा, मध्यम पुरुष नहीं होगा। तो कभी भी क्रिया लगाएंगे तो भवत शब्दों के साथ में अन्य पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे आप जाते हैं, आप जाते हैं, या आप कहाँ पढ़ते हैं, तो भवान कुत्र पठति, भवान के अनुसार पठति अन्य पुरुष का क्रिया रूप काम में लिया जाएगा, मध्यम पुरुष वाला क्रिया रूप इनके साथ में प्रयुक्त नहीं होता। अब इनके रूप कैसे चलते हैं, तो तीनों लिंगों में अलग अलग रूप होंगे, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग,
नपुंसकलिंग में अलग रूप काम में लिए जाते हैं। भवत शब्द पुल्लिंग के रूप अपन पहले देखते हैं, कैसे रूप बनेंगे। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतो, भवतां, भवती, भवतोः, भवत्सु। और इसमें संबोधन का रूप भी हम पुकार सकते हैं आपको, तो हे भवान, हे भवन्तौ, हे भवन्तः, ये संबोधन का रूप भी इस सर्वनाम में लिया जा सकता है। तो भवत शब्द यानी आप अर्थ में है, भवत यानी आप। इसके रूप कैसे चलते हैं, पुल्लिंग के रूप आपके सामने है। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवती, भवतोः, भवत्सु। हे भवान, हे भवन्तौ, हे भवन्तः, ये भवत शब्द पुल्लिंग के रूप याद करें। इसी भवत शब्द के स्त्रीलिंग के रूप हमें पुकारने हो, बनाने हो, तो भवत के स्त्रीलिंग के रूप कैसे बोलेंगे। देखिए, आप कहाँ जाती हैं, आप कहाँ पढ़ती हैं, इसकी संस्कृत बनाएं तो यहाँ स्त्रीलिंग हो गया, तो भवती कुत्र पठति, भवती कुत्र पठति, इसके अनुसार रूप बनेगा। तो यहाँ इसके भवत शब्द स्त्रीलिंग के रूप कैसे बनेंगे, वो रूप आ रहे हैं। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, नदी शब्द के रूप याद हो तो प्राय उसकी तरह चलते हैं, नदी, नद्यौ, नद्यः, तो भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। हे भवती, हे भवत्यौ, हे भवत्यः, नदी की तरह ही ठीक रूप चल रहे हैं। कैसे रूप चलते हैं, भवत शब्द स्त्रीलिंग के रूप आपके सामने आ रहे हैं। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। हे भवती, हे भवत्यौ, हे भवत्यः, ये भवत शब्द स्त्रीलिंग के रूप अपने सामने हुए। फिर भवत शब्द नपुंसकलिंग के रूप बनाने हो तो कैसे बनेंगे, तो नपुंसकलिंग में इसके रूप पुल्लिंग प्रथमा और द्वितीया में तो अलग होंगे, फिर तृतीया से सप्तमी तक देखें तो वो पुल्लिंग की तरह बनेंगे और संबोधन प्रथमा की तरह काम में ले लिया जाएगा। कैसे रूप बनेंगे नपुंसकलिंग में, भवत, भवती, भवंती, भवत, भवती, भवंती, ये प्रथमा और द्वितीय एक जैसे हो गए। फिर तृतीया से पुल्लिंग की तरह ले लो, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवती, भवतोः, भवत्सु। हे भवत, हे भवती, हे भवंती। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, जैसे कभी पूछ लिया भवंती में प्रकृति प्रत्यय बताएं, तो दो तरह से रूप हो सकते हैं। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में भी भवंती बनता है। भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन का रूप बनाएंगे तो भवंती बनेगा। और भवत शब्द है और भवत शब्द में सु औ जस प्रत्यय जोड़ दें तो भवत में जस जुड़ने पर बहुवचन का रूप भी भवंती बनेगा। और सस जोड़ें द्वितीय बहुवचन तो भी भवंती रूप बनेगा। तो दोनों तरह है, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन भू प्लस झी से भवंती बनेगा। तो भवत शब्द प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में भी भवंती बन जाता है।
फिर देखें एक भौती पर भी ध्यान दें। भौती शब्द अपन देखें तो भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है भौती। भू प्लस तिप लट लकार में भौती रूप बनेगा। और भवत शब्द में गी प्रत्यय जोड़ दें यानी सप्तमी एक वचन का रूप बनाएं तो भी भौती रूप बनता है। तो दोनों ही सही है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तिप प्रत्यय के अनुसार भी भौती बनेगा। तो भवत शब्द में गी प्रत्यय जोड़ें सप्तमी एक वचन का रूप बनाएं तो भी भौती रूप बनेगा नपुंसकलिंग में। इसके बाद में चलते हैं सर्व। सर्व यानी सभी। सर्व शब्द के रूप बनाने हो तो इसके रूप कैसे चलते हैं। इसके रूप भी तीनों लिंगों में अलग अलग होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। कैसे बनाएंगे देखिए, पुल्लिंग में पहले सर्व शब्द है, पुल्लिंग के रूप बना रहे हैं। सर्व है सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वहि, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वः। इस प्रकार से सर्व शब्द के रूप भी बनाए जाते हैं पुल्लिंग में। क्या रूप बन रहे हैं, सर्व है सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वहि, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वः। इस प्रकार के रूप बनाए जाएंगे। फिर सर्व शब्द है स्त्रीलिंग के रूप बनाने हैं। सर्व शब्द में स्त्रीलिंग के रूप बनाने हो तो कैसे बनाए जाएंगे। स्त्रीलिंग के रूप आपके सामने आ रहे हैं, वो हैं सर्वा सर्वे सर्वः, सर्वाम सर्वे सर्वः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु, हे सर्व हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वः। एक तरह से लता की तरह, जैसे लता लते लताः, लताम लते लताः, लतिया लताभ्याम लताभिः, वैसे ही सर्वा सर्व के स्त्रीलिंग के रूप आपके सामने आ रहे हैं। सर्वा सर्वे सर्वः, सर्वाम सर्वे सर्वः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु, हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वः। और सर्व शब्द के ही नपुंसकलिंग के रूप बनाने हो तो प्रथमा द्वितीया में सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी बोल देंगे। शेष रूप पुल्लिंग की तरह बोल दिया जाएगा। कैसे रूप बन रहे हैं, सर्व शब्द नपुंसकलिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वहि, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व हे सर्वे हे सर्वाणी। इस तरीके से रूप नपुंसकलिंग में चलेंगे। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वहि, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व हे सर्वे हे सर्वाणी। ये नपुंसकलिंग के रूप हैं। तो पिछले शब्दरूप भाग के साथ साथ इन शब्दरूपों को भी आप अवश्य देख लें, याद कर लें। इनसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वनाम शब्दों के शब्दरूप किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं, इनके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी अवश्य लिखें, जिससे हमें आपसे प्रेरणा प्राप्त हो सके। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल से जुड़ कर के
आप रीट भर्ती में अपना स्थान पक्का कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।